हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड होंगे आपके उत्तराखंड के इतिहास से। एकदम दोस्तों डिटेल में फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। नोटबुक जरूर लेके रख लेना दोस्तों, फैक्ट को बिल्कुल नोट करते हुए चलना। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? देखो, सबसे पहली पूछा गया है, आंसर करोगे यहाँ पर बहादुराबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर से बनेंगे आपके लिए। अगर इसी में पूछ लेते आपसे, बताओ किस वर्ष, तब आप आंसर क्या करते हैं यहाँ पर 1951 में। और इसी में अगर डायरेक्टली पूछेंगे जो ताम्र संस्कृति है, इसी के साथ अगर ये भी पूछा जाता है कि बताओ मृद भांड, दोनों का आंसर एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ताम्र संस्कृति प्लस मृद भांड की खोज 1951, कहाँ पर? बहादुराबाद। जनपद कौन सा है? हरिद्वार। अब देखो 1951 वाली डेट हो गई है क्लियर। थोड़ा सा आगे चलोगे, 1952 और 53वां साल क्या होता है यहाँ पर दोबारा से? कहाँ पर? बहादुराबाद में। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा क्या करा जाता है दोस्तों? पाषाण कालीन अवशेषों की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे। पाषाण कालीन अवशेषों की खोज किसने करी? बहादुराबाद में। आंसर करोगे यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। अब देखो इसी में दोस्तों कुछ काफी क्वेश्चंस बार बार निकल के आते हैं। एक यहाँ पर नोट कर लो, हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है, इसके पुरातत्व विभाग द्वारा श्रीनगर के थापली प्लस उत्तरकाशी यहाँ पर क्या खोजा गया है? तो ये खोजे गए थे दोस्तों यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड। ये क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था उत्तराखंड में। बताओ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? आंसर करोगे थापली और उत्तरकाशी, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा। अब इसके अलावा देखो यहाँ से कर दिया है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने, तो कुमाऊं की तरफ से पूछते हैं दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा भी किया जाता है। जगह पूछेंगे कहाँ पर? आर फॉर रानीखेत। प्रॉपर जगह नोट करो, ये गांव बनता है बिल्कुल धनखल गांव। कब पूछेंगे? 1998। किसके द्वारा? एक नाम है यहाँ पर MP जोशी जी, दूसरा नाम है यहाँ पर DS नेगी जी। यहाँ पर क्या करते हैं? संरक्षण में उत्खनन का कार्य स्टार्ट करते हैं। कब पूछेंगे? 1998 में। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यशोधर मठपाल जी के द्वारा किया जाता है अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में। यशोधर मठपाल जी के द्वारा कहाँ करा जा रहा है? अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में। थोड़ा सा अगर और चलोगे दोस्तों, देखो यहीं से काफ़ी बार बार क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछ लेंगे, बताओ जो महाशम संस्कृति है, डायरेक्टली पूछ लेंगे महाशम संस्कृति के आकृतियों की खोज कब की गई? कब की गई इसमें? 1877। किसके द्वारा ये की गई दोस्तों? यहाँ पर रिबेट कॉर्नक के द्वारा। ये नाम नोट कर लो और ये वर्ष भी नोट कर लो, 1877। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? आसान क्वेश्चन होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका जॉन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो दोस्तों पूछ लेंगे कब की गई, कॉमन डेट है, आई होप सबने पढ़ा ही होगा, 1860 में। और ये जो शिलालेख है पूछ लेंगे कब का है, ये है आपका 257 ईसा पूर्व का। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा सा निकल के आ सकते हैं। यमुना प्लस टॉस नदी के यहाँ पर संगम पर ये स्थित है। बाकी देखो कालसी का प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं। दो नाम है, एक तो है आपका कलकूट, ये तो काफ़ी पूछा जाता है, दूसरा है आपका सूदनगर, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों अलग अलग करके नोट कर लो, ये किसके उपनाम है? दोनों ही कालसी के। अब इसके अलावा देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि बताओ ये जो कालसी यहाँ पर अभिलेख है, इसमें यहाँ पर निवासियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? निवासियों के लिए बोला गया है यहाँ पर पुलिंद। और इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपसे पूछ लेंगे जो क्षेत्र है निवासियों के लिए क्या बोल दिया है? पुलिंद। और क्षेत्र के केस में आंसर करोगे अपरांत। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, दोनों ऑलरेडी पूछे गए हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका हटवाल घोड़ा शैल चित्र। जनपद पूछेंगे, ए फॉर अल्मोड़ा। बाकी देखो फल सीमा से मैंने आपको छोटी सी ट्रिक से बताया था, योग करोगे अच्छा फल मिलेगा, यानी योग मुद्रा में आकृतियां, फल सीमा। बाकी जो मलारी वाला है अभी इसी में आगे आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, उसको आगे ही थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे, चलिए इसको यहीं पर दोस्तों फिलहाल निपटा ही लेते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, जो पेटशाल लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें पूछ लेते हैं इसकी खोज कब हुई है? 1989। दूसरा इसी में पूछते हैं फड़कानौली, 4 साल ऊपर जाएंगे, ये होती है आपकी
85 में दोनों ही किसके द्वारा की जाती हैं? ये दोनों ही की जाती हैं यहाँ पर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। और ये नोट कर लो जो दोस्तों ये पेट साल है, इसमें कभी कभी रंग भी पूछ लेते हैं किस रंग में है, ये है आपका कत्थई रंग में, ये डायरेक्टली बन सकता है। अब इसके अलावा देखो ये आया है नाम मलारी। अब यहाँ से एक काफ़ी पहले दोस्तों एक 2017 या 18 के टाइम पे मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें क्या पूछा गया था, जो यहाँ से सोने का मुखावरण मिला है उसका वजन बताओ, तो वो था आपका 5.2 kg। अलग से नोट कर लो, 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिला है। कहाँ से? मलारी गांव से। अब ये जो मलारी गांव है, अगर पूछ लेंगे इसकी खोज किसने की है, तो ये की गई है दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। कब की गई है? 2001-2002 में यहाँ पर की गई है। अब इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो यहाँ से आप सभी को पता होगा, जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये जो पाकिस्तान की एक घाटी है उसका नाम है स्वाद घाटी, वहीं के शिल्प के बिल्कुल यहाँ पर समान है। अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि बताओ शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा यहाँ पर शवाधानों की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शवाधान की खोज कब की है? 1956 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? तो ये आता था दोस्तों आपका पांचाल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी अपरांत। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये है आपका मलारी ग्राम। चलते हैं आगे। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम पुरातात्विक खोज पूछेंगे, आंसर पूछ करोगे आप देवी धुरा से जो प्राप्त हुए हैं यहाँ पर कप मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होता है, देख लो ये कप मार्क्स कहाँ पर से मिले हैं, ये हैं आपके देवी धुरा से। बाकी खोज सभी को पता होगा दोस्तों, यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो नाम आया है ये कप मार्क्स, यहाँ पर देखो कप मार्क्स से ही कुछ 3-4 क्वेश्चन उत्तराखंड में बार बार निकल के आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो यहीं पर नोट कर लो। अगर पूछेंगे पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स मिले हैं, आंकड़ा नोट कर लो 73। दूसरा नंबर है आपका द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है, अलग से नोट करो द्वाराहाट में क्या है, चंद्रेश्वर मंदिर, यहाँ से कितने कप मार्क्स मिले हैं, आंसर करोगे 204। बिल्कुल अलग अलग करके इनको याद कर लेना। अब देखो इसके अलावा दोस्तों थोड़े से बहुत जो क्वेश्चन निकल के आते हैं एक एक मार्क्स में, इनको भी आप नोट कर लो। अगर पूछ लेंगे फड़कानौली में जो शैलाश्रय मिले, इनकी संख्या बताओ, आंसर करोगे 3, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ नैनीताल में, यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेते हैं नैनीताल से कितनी यहाँ पर आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। दूसरा बनता है बनकोट पिथौरागढ़ से, प्रॉपर जगह नोट कर लो, पिथौरागढ़ का बनकोट प्लेस कितनी हुई है, 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड रहता है। नैनीताल से पूछते हैं कितनी हुई है, 5। इसमें बनता है वर्ष भी कब हुई हैं, आंसर करोगे 1999 में नैनीताल से 5 और पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पूरा क्लियर करते हुए चलना। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट। लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा, यह आपका छंगलेश वंश से। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अमोद्य भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? देखो दोस्तों ये है बिल्कुल टफ टाइप का, जो 1-2 क्वेश्चन यूके SSC 4 से 5 पूछता है, उसमें से एक ये है। इसका आंसर बिल्कुल रट ही डालो, 31 से 38 ग्रेन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कुलिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो दोस्तों क्या है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो कुलिंद वहां पर मुद्राएं हैं ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब कुलिंदों से संबंधित मुद्राओं की जब भी बात आएगी तो पहला क्वेश्चन निकलता है किससे, आंसर करोगे अमोद्य भूति। नंबर 2, अमोद्य भूति की जो ये मुद्राएं थी किस लिपि का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 हैं, अलग अलग करके नोट करो। एक है आपकी खरोष्ठी, नंबर 2 है आपकी यहाँ पर ब्राह्मी, अलग से इसको नोट कर लेना। बाकी देखो दोस्तों ये जो कुलिंद लोग थे पूछ लेते हैं किस धर्म के अनुयायी थे, आंसर करोगे शैव धर्म के। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। सबसे पहले पूछ लेंगे बताओ इनकी प्रथम राजधानी के केस में आंसर करोगे कालकूट में। इसी में पूछ लेंगे दूसरी राजधानी कहाँ थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल ये थी यहाँ पर शत्रुघ्न नगर। बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब देखो दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन भी बनता है कि बताओ ये जो कुलिंद लोग हैं इनके राज्य का उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो जो विदेशी लेखक था नाम क्या है, आई होप सबने सुना होगा, ये है यहाँ पर टॉलमी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनते रहता है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट निकल के आता है, अगर ये पूछ लेंगे आपसे सर्वाधिक जानकारी
जो है यहाँ पर कुलिंद शासकों की किसमें दी गई है, आंसर करोगे। एक है महाभारत, दूसरी है यहाँ पर अष्टाध्यायी। दोनों बिल्कुल अलग अलग करके यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी देखो अधिष्ठाता देव पूछ लेंगे, आई होप सबको पता होगा, छत्रेश्वर हैं। और इसी में हाँ एक जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे टफ बन के निकल आ सकता है, अगर ये पूछ लेंगे जो ये अब यह है कुलिंद वंश के हैं, इनमें जो अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं मिली हैं, अगर पूछ लेंगे आंकड़ा आंसर करोगे 54। अलग से नोट कर लेना, बिल्कुल फैक्ट बन सकता है। चलते हैं आगे। कुलिंद वंश से संबंधित सबसे अच्छा ये तो कर लिया हमने। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बाणासुर। कुलिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं, तो एक मैंने अभी आपको बता ही दिया था दोस्तों, देखो शैव अनुयायी थे, इसके अलावा बौद्ध जैन, ये तीनों भी आप बिल्कुल याद कर लेना। किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया, आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा ये भी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी निम्बरदेव द्वारा। आगे चलते हैं। राजा धामदेव किसके पुत्र थे, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा भी बन सकता है, आंसर होगा प्रीतम देव। अमोद्यभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, अभी दोनों ही मैंने आपको लिपियां बता दी हैं, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी। आगे चलते हैं। आप देखो ऑप्शन कितने बढ़िया आए थे, अगर ब्राह्मी आपको एक ही पता होगी तो आप सिर्फ ब्राह्मी करके आते और हो जाता गलत। इसीलिए दोस्तों बोलते रहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बिल्कुल याद करते हुए चलना, जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लो, वहीं पर 2 से 3 बार बोलो, वीडियो पॉज कर लो, कैसे भी करो याद करो। वीडियो का एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, मान के चलो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। पहले तो एग्ज़ाम होते नहीं थे, अब हुए हैं, पेपर लीक हुए, उसके बाद दोबारा से आपको मौका दिया गया और आप सभी देख ही रहे होगे दोस्तों, रिजल्ट भी एकदम फटाफट से दे रहा है अब तो आयोग। तो बिल्कुल क्या करना है, अभी ये नहीं सोचना है कि अभी हमारे पास जून मंथ है, पेपर तो जुलाई में है दोस्तों, जुलाई एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप ही नहीं, हज़ारों लोगों ने फॉर्म भरा है, सभी पेपर देंगे, कंपटीशन काफ़ी हाई है। बिल्कुल दोस्तों लगे जाओ, लग रहो, बिल्कुल थकना रुकना सब कुछ छोड़ दो। 1 महीने का टाइम है, पूरा डेडिकेशन अपना स्टडीज़ के ऊपर लगा दो, ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं आगे। फिलहाल चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था, अब ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले काफ़ी बार कर चुके हैं। देखो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को 2 लोगों ने बताया था, एक थे यहाँ पर एटकिंसन महोदय, दूसरे थे बद्रीदत्त पांडे जी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलते हैं आगे। और ये जो फ्रेजर है, फ्रेजर के केस में आंसर करोगे थोहरचंद, डायरेक्टली पूछ लेंगे थोहरचंद को किसने माना है चंद वंश का संस्थापक, आंसर करोगे डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा। चलते हैं आगे। आसंती देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाली पछाऊ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राजा मगभत्त तथा शिवपालित का उल्लेख कुलिंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है, अब ये भी है देखो बिल्कुल टफ क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर होगा आपका अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं यहाँ पर मिली हैं। चलते हैं आगे। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, पहले तो ये नोट कर लो एटकिंसन के द्वारा करवाया गया है, और किन शिलालेखों का पूछेंगे, आंसर करके आओगे बागेश्वर शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, ये कौन था दोस्तों, नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सोमचंद का। चलते हैं आगे। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है, तो भूमि है रत्न के समान, आंसर भी हो जाएगा रत्न चंद। चलते हैं आगे। बाकी देखो भारती चंद के केस में एक क्वेश्चन बार बार आता है, यहाँ पर डायरेक्टली नायक जाति की उत्पत्ति का संबंध किससे है, इसी से है। अभी सचिवालय रक्षक के केस में यहाँ पर कीर्ति चंद की कुछ उपाधियाँ आ गई थी, तो देखो राजाओं को पढ़ के जाना पड़ेगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनते रहते हैं। किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था, तो ये खुदवाया गया था आपका अभय चंद यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था, आई होप बिल्कुल सबको ये क्वेश्चन तो याद होगा, ये है आपका भारती चंद। चलते हैं आगे। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी, कहाँ पर की थी, लाहौर में, कब की गई थी, 1588, हज़ारों बार ये क्वेश्चन हो चुका है, अब रिपीट। चलते हैं आगे। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था, तो देखो सबसे लंबे शासन की बात करोगे, करेक्ट आंसर करके आओगे यहाँ पर ज्ञानचंद, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखो दोस्तों ज्ञानचंद की जब बात आएगी, शासन स्टार्ट कहाँ पर से होगा, 1365, कहाँ तक जाएगा 1420, ओवरऑल पूछ लेंगे, क्रम बताओ 29वें नंबर का
राजा रहा है। दोनों फैक्ट अलग अलग करके नोट कर लो। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछ लेंगे बताओ प्रथम चंद्रवंश का राजा जो कहाँ पर गया था, दिल्ली दरबार में, आंसर करोगे गरुड़ ज्ञानचंद। इसके अलावा डायरेक्टली पूछते हैं समकालीन यानी वहाँ पर दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। और सबको पता होगा दोस्तों इसी ने यहाँ पर इसको गरुड़ की उपाधि दी थी, तो यहाँ पर से स्पष्ट हो जा रहा है किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन आप सभी को ध्यान होगा, इसका सेनापति नाम क्या है, नीलू कठायत। डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों नीलू कठायत किसका सेनापति रहा है, ये है यहाँ पर ज्ञानचंद का। और एक जो फैक्ट बार बार निकल के आता है कि बताओ पूछ लेंगे आपसे गौभाषा जो ताम्रपत्र है इसका संबंध किससे है, गौभाषा, आंसर करोगे ज्ञानचंद से। अब इसके अलावा देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है एक थोड़ा सा जो बनता है, आप सभी को पता होगा दोस्तों एक कुंज शर्मा जो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इन्होंने एक यहाँ पर ताम्रपत्र की खोज की गई थी। पूछ लेंगे कब वाला है, उसमें आंसर करोगे 1423। अलग से वैसे नोट कर लो, क्या पता बन भी सकता है क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर इंद्रचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा अभी देख लिया है, भेंट हुई है, कहाँ पर हुई है, लाहौर में, कब हुई है, 1588, तो हो जाएगा रुद्रचंद। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था, सर्वप्रथम पूछा गया है, तो दोस्तों देखो इसमें हो जाएगा आपका कीर्ति चंद, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और एक क्वेश्चन बार बार निकल के आता है, बताओ पवार जो सबसे महान शासक था उसका क्या नाम था, अजय पाल, इसे किसने हराया था, आंसर करोगे कीर्ति चंद के द्वारा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको ऊपर एक फैक्ट बताया कि जो सचिवालय रक्षक में क्वेश्चन आया था वो वो कीर्ति चंद नहीं था दोस्तों, वो थे यहाँ पर कीर्ति साहब, वो टिहरी रियासत वाला मुझे यहाँ पर ध्यान आया था, उसके लिए सॉरी। चलते हैं आगे। वीणा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था, तो दोस्तों ये हो गया था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी खस जातियों का। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बनते रहते हैं, याद करते हुए चलना दोस्तों। प्रथम में कौन था यहाँ पर, दीपचंद। चलते हैं आगे। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे, अभी लेटेस्ट ही किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है दोस्तों। थातवान कौन था, भूमि का स्वामी। और डायरेक्टली पूछ लेंगे थात किसे बोलते थे, ये थे बोलते थे यहाँ पर भूमि को। आगे चलते हैं। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेट याद कर लीजिए पूरी ही, ये है आपका 3 मई 1815। भूमि बंदोबस्त भी कौन करता है यहाँ पर, कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर। चलते हैं आगे। तुजू के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये बताया गया है यहाँ पर लक्ष्मी चंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंगल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था, सबसे आसान क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये था आपका जिलेस्पी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या थी, तो दोस्तों ये जो चार थान व्यवस्था थी ये इनकी पंचायत या कचहरी आप कुछ भी बोल लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। नाला पानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, बलभद्र सिंह थापा के द्वारा। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद के द्वारा। बन सकता है, बिल्कुल नोट कर लो कहाँ पर, अल्मोड़ा में, जगह भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप से सिंगौली की संधि कब हुई थी, बिल्कुल पूरी डेट याद कर लीजिए, ये होती है 4 मार्च 1816, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे, तो ये थे दोस्तों किन के, यहाँ पर चंद राजाओं के, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी, मोहन चंद के द्वारा। देखो 2 बार गद्दी पर पूछेंगे, मोहन चंद डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, और लास्ट कौन था वो तो सभी को पता होगा, महेंद्र चंद था। आगे चलते हैं। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था या है, तो ये लिया जाता था आपका बीसी भूमि पर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रणजोर सिंह थापा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया, कब हुआ है जंगलात बंदोबस्त पूछेंगे, 1861 किसने किया है पूछेंगे, हेनरी रैमजे के द्वारा, क्योंकि शासनकाल उसी का चल रहा है।
निम्न में से किस चंद राजा ने दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया? तो चंपावत नगर किसने बसाया था? सोमचंद के द्वारा। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? ये क्वेश्चन काफी बार बनते रहता है दोस्तों, बिल्कुल याद कर लीजिए। सन 1950, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आसान हो जाएगा, चांदपुर गढ़ी। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो देखो चंद शासक कौन था यहाँ पर? दीपचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखो दोस्तों, इसी वीडियो में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिलेबस और अच्छा कवर करेंगे, उसके लिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, राज्यों में या फिर शहरों के पुराने जो नाम हैं यानी उपनाम है जो डायरेक्टली एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले आपका हरिद्वार के नाम 3 हैं, मयूरपुर भी बोला जाता है, कुपिला, मायापुर, कुपिला वाला याद कर लो, बन सकता है। दूसरा है आपका ऋषिकेश, 2 नाम है वीरभद्र और कुब्जाम्रक। थर्ड है देहरादून, क्या बोलते थे? पृथ्वीपुर। चक्राता को एक चक्रा। आगे चलते हैं, कालसी, ये ऊपर भी डिस्कस कर लिया, कलकूट या फिर सूदनगर। लाखा मंडल का पुराना नाम बन सकता है दोस्तों, ये है यहाँ पर मण। चलते हैं आगे। उत्तर काशी का पुराना नाम, तो देखो उत्तर काशी का पुराना नाम है बाड़ाहाट, सौम्य काशी और शत्रुघ्न। चलते हैं आगे। बद्रीनाथ का पुराना नाम, तो ये है दोस्तों विशाला और बद्रिकाश्रम। कौसानी का पुराना नाम बलना, भारत का स्विट्जरलैंड बलना वाला बन सकता है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। फूलों की घाटी का पुराना नाम, तो दोस्तों यह है नंदन कानन। अलका, भ्यूंडार घाटी, फ्रैंक स्माइथ घाटी, कुछ भी पूछ लेंगे आंसर करोगे फूलों की घाटी। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम, दोनों याद कर लो, एक है पुनाड़, दूसरा है रुद्रावत। माणा का पुराना नाम मणिभद्रपुरी। टिहरी का पुराना नाम, देखो धुनारों की बस्ती पूछेंगे, टिहरी। गणेश प्रयाग, टिहरी। धनुष तीर्थ, भारद्वाज क्षेत्र, ये सब तितली के आकार का पूछ लेंगे, कौन सा जनपद है तितली के आकार का, आंसर करोगे टिहरी। देवप्रयाग का पुराना नाम 2 बनेंगे, इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र। नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओड़ाथली। श्रीनगर का पुराना नाम श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर, ये सुबाहुपुर वाला अच्छे से याद कर लो। चलते हैं आगे। बड़कोट का प्राचीन नाम बन सकता है राजगढ़ी। कड़वाश्रम का वर्तमान नाम चौकाघाट, किस नदी तट पर? मालिनी नदी तट पर। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा का पुराना नाम, तो ये है आपका आलमनगर। चंपावत का कुमू। टनकपुर के दोनों अलग अलग बनते हैं, ग्रास्टिनगंज और टलकपुर। चलते हैं आगे। काशीपुर का पुराना नाम 2 बनते हैं, कोटा और गोविशाण। ये कोटा अलग से याद कर लो, ये काफ़ी अब बनने के चांसेस हैं क्योंकि गोविशाण हो चुका है कॉमन। नानकमत्ता के 2 नाम हैं, सिद्धतमा और बख्शी। किच्छा के 2 नाम हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एक है दरू, दूसरा है किलपुरी। डीडीहाट का आसान है सीरा। मुंशियारी बन सकता है तिकसेन। आगे चलते हैं। बागेश्वर का, तो देखो अग्नि तीर्थ बोलते थे बागेश्वर को, इसके अलावा उत्तराखंड का नीलगिरी, ये भी इसी का नाम है। कोसी नदी का पुराना नाम कौशिकी। विकासपुर का इंपॉर्टेंट है, ये है आपका चुंडपुर। नैनीताल का छकाता। कोटद्वार मोरध्वज। कोटद्वार पूछ लेते हैं किस नदी तट पर है, आंसर करोगे खोह। चलते हैं आगे। गढ़वाल का पुराना नाम, ये है आपका केदारखंड। कुमाऊं का है मानसखंड। इसी में अगर त्यूनी का पूछ लेंगे, ये क्या है यहाँ पर गुदिया खाटल, बिल्कुल ये बन सकता है त्यूनी का, इसको अलग से याद कर लो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ थोड़े से और बचे हैं, देखो केदारनाथ का पुराना नाम भृंगतुंग। उत्तराखंड को पुराणों में नाम, एक है ब्रह्मपुर, दूसरा है खसदेश। चंबा का चमुआ। गोपेश्वर का, दोनों इंपॉर्टेंट है, गोपाला या फिर गौथला। आगे चलते हैं। लैंसडाउन का पुराना नाम, ये है कालू का डांडा, आसान है। खटीमा, मकरपुर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर बाजपुर का, ये है यहाँ पर मुंडिया नदी पूछ लेंगे, घूमा नदी के तट पर है। प्रतापनगर ढांगदार इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कीर्तिनगर। बिलोली गांव, चमोली, लालसांगा। जसपुर का 2 नाम मिलेंगे, शाहजफर और सहजगीर। रानीबाग का चित्रशिला। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हो चुका है अब ये वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।